मर्द मुजाहिद जजेस जिन्होंने हिम्मत का, हौसले का और दिलेरी का मुजाहरा करते हुए लेटर लिखा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। अब काजी फायज ईसा साहब जो कि खुद अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं और उसी के साथ साथ जस्टिस मंसूर साहब वो भी अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। शोबाज मैं उसको ऐसे कहूँगा, शोबाज, उसके साथ मुलाकात करके और इतने सीरियस मामले को जहाँ पर आज़ाद अदलिया की बात है उसको हुकूमत के पास भिजवा के आज समाअत हुई। तो हम समाअत के अंदर मौजूद थे तो काजी साहब फरमा रहे थे कि यहाँ पर कोर्ट के अंदर मैं या कोर्ट के अंदर दीगर जो लोग बैठे हुए हैं किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि वो अदलिया की इस मामले के ऊपर, आज़ादी के ऊपर कोई इस तरह का फैसला दे। तो हमें यह बताएं कि जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जब वो नहीं इंसाफ देगी और जहाँ पर जजेस ये कहेंगे कि कोई मुदाखलत की आज तक हमें शिकायत ही नहीं मिली, तो आपको मुल्क के अंदर जो फस्तायत जारी है क्या वो भी नज़र नहीं आ रही? जहाँ पर आप हवाला दे रहे हैं कि जी धरने केस के अंदर उस वक्त कौन मुल्क को चला रहा था, आप उस वक्त मुल्क चलाने की तो बात कर रहे हैं, तो अभी भी कर दें कि अभी किस तरह से मुल्क चलाया जा रहा है और कौन चला रहा है। फिर आप अभी क्यों नहीं बात कर रहे? और आपको नज़र ही नहीं आ रहा कि लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, अगवा हो रहे हैं। आज किसानों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, फ़लस्तीन के हक़ में कोई एहतजाज करता है तो उसके ऊपर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, पाकिस्तान का कोई झंडा उठाता है उसके ऊपर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। तो बुनियादी इंसानी हकूक़ की प्रोटेक्शन जो है क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है? या मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के ऊपर परजमान होने पे आपका, आ जाएं सर, आ जाएं, आपका ये हक है कि आपने सिर्फ आंखें बंद करके देखते रहना है। ऐसा 2 मिनट में मैं ये ख़त्म करके काजी साहब को मैं ये दूंगा। तो हमारा यही मुतालबा है कि फुल कोर्ट होनी चाहिए और डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए और सबसे बड़ी अदालत के सामने ये मुकदमा है अदलिया को आज़ाद करने के लिए। ये ज़रूरी है कि इंसाफ दिया जाए, इंसाफ पे मबनी फैसला दिया जाए और इस अदलिया की जो तकरीम है उसका ख्याल किया जाए। देखें जी, सेंटर में हो जाए, थोड़ा उधर हो जाए, थोड़ा उधर हो जाए। ठीक हो गया? अभी ठीक है? चले। आप सबको पता है कि 6 जजेस ने खत लिखा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा। और कब लिखा? 6 जजेस ने ये नहीं कहा कि ये अब हुआ है, उन्होंने कहा कि बात होते होते हमारे बेडरूम तक गई। 6 जज बेदार हुए, उन्होंने खत लिखा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को कॉपी भेजी। इस मुल्क में माशाल्लाह भी थे, ऐसा इससे पहले नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ। मुदाखलत हुई थी जो फ़िकार अली भुट्टो के केस में हुई थी, सबको पता। उसके बाद मुशर्रफ का टाइम आया, लेकिन लोगों के घर में चार दीवारी की बेइज्जती नहीं हुई। यहाँ पे ये है कि दो अदालतें हैं। एक अदालत वो है जो बाबर नागेवादी है कि जब फौजी पे हाथ डालोगे तो फिर फौजी का कानून वो है, और जब आम आदमी के घर की बेइज्जती होगी तो उसको कहते हैं अदालत को जाओ, और अदालत बेबस है। तो लोग कहाँ जाएं? लोगों के बच्चे, लोगों की बीवियाँ, लोगों की बहनें, उनकी बेहुरमती की गई। इमरान खान के घर पे उस दिन छापा हुआ जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हुआ। उनकी बीवी घर में अकेली थी, इमरान खान का पासपोर्ट ले गए, मनी ले गए। उनको कहते हैं कि अदालत में जाओ, तो कोई अदालत सुनवाई नहीं करती। इस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो गई। वकील आज 6 मज़लूम जजों के साथ हैं,
हम इन जजेस को मजलूम समझते हैं और हम इज़हार यकजहती करने आए हैं अपनी अदलिया के साथ। हमने 2007 में भी आपने देखा था, 2007 में भी हम अदलिया के साथ थे, आज भी अदलिया के साथ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम तरीन फैसले होते रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा मुकदमा है ये सबसे अहमियत का हामिल है। उसकी वजह ये है, देखें आज का जो ये मुकदमा चल रहा है, इसका जब भी फैसला होगा ये पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करने जा रहा है। आइंदा का पाकिस्तान कैसे होगा ये तय होने जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान में और बैनुल-अक़वामी दुनिया में फ़र्क क्या है, वहाँ आज़ाद अदलिया है, वो इसलिए तरक्की याफ्ता कौमें हैं। हमारा जो है 130 से नंबर नीचे क्यों आता है, हमें समझ आ गई उसकी वजह ये है। वरना हमारी अदलिया, हमारे जजेस वो कानून जानते हैं, वो कॉम्पिटेंट हैं, उसके बावजूद जो 130वां नंबर जो आ रहा है पूरी दुनिया में, उसकी रीज़न पूरे पाकिस्तान को समझ आ गई है। ये मामला सिर्फ अदलिया का नहीं है, ये इंटरफेरेंस सिर्फ अदलिया की नहीं है, सिर्फ वकला इस्तराब में नहीं है, ये पूरी रियासत का मामला है। इसलिए पूरे पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनकी निगाहें इस तरफ हैं। और आज आपने देखा बहुत बड़ी तादाद में वकला यहाँ पे अदलिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है अपनी अदलिया से, अपनी सुप्रीम कोर्ट से, इस बारे में जो भी मैंडेट आएगा वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करेगा। शुक्रिया। मैं इस मौके पे ये बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान भर के वकला आज अपनी अदलिया के साथ यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए हैं और वो हर उस आइनी इक़दाम की हमायत करेंगे और तमाम ऐसे इक़दाम जो कि अदलिया के वकार पर धब्बा होंगे उनके खिलाफ भरपूर मुज़ामत की जाएगी। बहुत शुक्रिया। क्या ये एविडेंस बेस्ड फैसला होगा या बयानात की बुनियाद पर? बताएं। देखिए हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा एक उसमें अपना रिस्पांस दिया और वो रिस्पांस जो है इज़ सफिशेंट एविडेंस। और जैसे जैसे ये मामला आगे जाएंगे इसमें कोई शक ही नहीं है कि अगर हमारे 6 जज साहिबान जो मौजूद जज साहिबान हैं, ये कोई मजाक तो है नहीं, मौजूद जज साहिबान ने ये मामले को सामने रखा है और वो हवा में तो बात नहीं ना हुई होगी, उसके ऊपर क्रेडिबल एविडेंस होगी और वो लाजमी रखी जाएगी। फैसला तो आपको पता है इस तरह के मामला में एविडेंस के बगैर हो नहीं सकता। जो लेकिन अब एविडेंस के साथ साथ जो उनके पास जो सबूत मौजूद हैं या जो मामला हैं वो सामने आएंगे, रखे जाएंगे और अच्छा है ताकि हर चीज़ को परखा जा सके। मर्द मुजाहिद जजेस जिन्होंने हिम्मत का, हौसले का और दिलेरी का मुजाहरा करते हुए लेटर लिखा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। अब काजी फाइज ईसा साहब जो कि खुद अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं और उसी के साथ साथ जस्टिस मंसूर साहब वो भी अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं।